हेलो एवरीवन, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये हरियाणा में ये भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे जाओगे, देखो वैसे नहीं मिलेगी ये इंस्टीट्यूट की, ऐसे मिलेगी जैसे RATTAN institute.org.in करके निकालोगे तो डायरेक्ट ये निकल आएगी, नहीं तो नहीं मिलती इसकी वेबसाइट जल्दी सी। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से इसका प्रीफेस दिखाई देगा। आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के इन्होंने कोर्सेज बता दिए। M.Tech कराते हैं, B.Tech कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, MBA कराते हैं, BBA कराते हैं, MCA BCA और ये फुल कोर्स बता दिया। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है। देखो इनके पास ये है, अगर आप यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में देखोगे तो रतन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में वेरियस इसमें देखोगे वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे, तो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इसकी वैकेंसीज़ निकल के आ जाएंगी, किन किन वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने अप्लाई किया। तो कुछ इस तरह से इनका प्रीफेस आपके सामने आएगा। तो अगर हम बात करें इनकी जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की आई है। B.Tech के लिए इन्होंने B.Tech M.Tech जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें 2 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर, 10 असिस्टेंट प्रोफेसर मांगे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech और M.Tech के लिए जो पोस्ट निकली हैं 2 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर, 12 असिस्टेंट प्रोफेसर। B.Tech M.Tech CSC इंजीनियरिंग में 2 प्रोफेसर, 5 एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं चाहिए उनको इसमें। B.Tech ECE में 1 प्रोफेसर, 3 एसोसिएट प्रोफेसर, 5 असिस्टेंट प्रोफेसर। B.Tech इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 1 प्रोफेसर, 3 एसोसिएट प्रोफेसर, 8 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। MBA के लिए इनको 2 प्रोफेसर चाहिए, 4 एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए और 12 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। ये जो वैकेंसी है सारी परमानेंट वैकेंसी हैं। BBA के लिए 1 प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट प्रोफेसर। MCA के लिए 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी तरह से बात करें हम BCA के लिए भी इनको चाहिए 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 6 असिस्टेंट प्रोफेसर। B.Tech जो केमिकल है उसमें 1 प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इनको। M.Tech इलेक्ट्रिकल में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। ये तो हो गई बात टीचिंग पोस्ट के लिए। फिर बात करते हैं नॉन टीचिंग के लिए। नॉन टीचिंग के लिए इनको 1 रजिस्ट्रार चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, आप जैसे ही देखोगे एक बार आप देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिक्वायर एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जितने भी पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे रहेंगी। और दूसरा ये है मोड ऑफ सिलेक्शन की, अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा टोटली इंटरव्यू बेस पे रहेगा। ठीक है जी, 1 रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, 1 लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 2 लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं। ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 4 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 पोस्ट हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 4 पोस्ट हैं, क्लर्क कम टाइपिस्ट की 5 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 8 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं, लैब जो अटेंडेंट है उसकी 12 पोस्ट है, चौकीदार की 8 पोस्ट हैं, सफाई कर्मचारी की 12 पोस्ट है, पियोन की भी 12 पोस्ट है। इसमें अब बात करते हैं सैलरी की, बात कर लेते हैं सैलरी कितनी क्या रहेगी। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन जो आपकी AICTE या UGC ने जो बताया है या स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया है या MD यूनिवर्सिटी जो बताती है वो क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्वालिफ़िकेशन के बाद पे स्केल, सैलरी भी आपकी सेम एज इट इज़ रहेगी जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है, UGC ने, AICTE ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, MDU ने जो डिक्लेयर किया है वही आपकी परमानेंट के बराबर आपकी सैलरी रहेगी। फिर बात करें एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस इनमें अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाओगे, असिस्टेंट या फिर प्रोफेसर के लिए जाओगे तो एक्सपीरियंस उनको जितना गवर्नमेंट के लिए UGC ने बता रखा है उतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, और अगर आप सफाई कर्मचारी, पियोन, चौकीदार, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है ऐसी पोस्टों के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द अप्लाइड साइंस BCA एंड लाइब्रेरियन साइंस नेट
या तो आपके पास नेट हो या फिर पीएचडी हो। देखो आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी हो फिर प्लस नेट है और जेआरएफ या पीएचडी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भेजनी है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से कैसे डाउनलोड करोगे। फॉर्म डाउनलोड करके आपको क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करके आपको फॉर्म भरने हैं, 2 कॉपी निकाल लेना फॉर्म की, 2 कॉपी डाउनलोड करके भर देना। एक फॉर्म आपको भेजना है जो इनका रतन इंस्टीट्यूट का जो इनका रजिस्ट्रार है उनके पास भेजना है, या इनका ऑफिशियल जो डायरेक्टर के नाम पे भेज सकते हैं आप, यहाँ पे भेजना है। दूसरा आपको क्या करना है, रजिस्ट्री पोस्ट के साथ या फिर बाई हैंड आप जमा करानी है आपको डीसी एमडी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने दोनों जगह अपने फॉर्म भेजे होंगे। अब ये है, कई बच्चे पूछते हैं कि जी इसमें टेस्ट होगा, देखो इसमें टेस्ट नहीं होगा। तो अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने और भी अच्छे से बता रखा डिपार्टमेंट वाइज, ये डिपार्टमेंट है, ये सीट है आपकी बीटेक के लिए, ये सीट है, और मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सीट है, सिविल इंजीनियरिंग में इस तरह से हैं, और फिर सीईसी में एमबीए के लिए इतनी चाहिए, बीबीए के लिए, एमसीए के लिए, बीटेक के लिए ये इनकी वैकेंसी है। फिर इन्होंने बताया नॉन टीचिंग के लिए आपके पास रजिस्ट्रार की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, ये सब पोस्ट है इनकी। ये फिर इन्होंने बताया आपकी जो सैलरी इस तरह से रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको डाउनलोड करना एप्लीकेशन फॉर्म। देखो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा रहा हाउ टू अप्लाई डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हेयर, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या आपको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये डाउनलोड किया, ये हो गया जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड। इस तरह से कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी पोस्ट आपको भरनी है, नाम लिख के, ये सारी चीज़ें लिख के आपको, और आपको ये सारा फिल कर लेना है जी, जो डिटेल आपकी एसेंशियल है साइन करके आपको भर लेना है। फिर आपको उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे देखना है सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद, जो भी आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के लिए हिसाब से एक्सपीरियंस रिसर्च पेपर। यानी आपको क्या करना है, 17 अप्रैल से आपको काउंट करना है। तो 17 अप्रैल से 21 दिन आप काउंट कर लेना। आपको क्या करना है, चेयरमैन ऑफिस के नाम से भेजना है आपको, ये पता लिख के 79 किलोमीटर स्टोन और मुंडका टी चौक, सवेली तहसील, होडल, हरियाणा। तो आपको यहाँ इस तरह से भेजना है। फिर एक कॉपी आपको डीसी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक पे भेजनी है। ये इतना लिख के भी भेज दोगे तो भी वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच जाती है। रोज़ वहाँ पे सैकड़ों मतलब अलग अलग हरियाणा में कॉलेजेस में आती है जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो सब बहुत पोस्टेज आती है। आप ये भी लिख के भेज दोगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगी। जो बच्चे दोनों जगह भेजेंगे वो उनको एलिजिबल मांगना जाएगा, इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी अगर हो सकता है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।